हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। तो आज बात करेंगे हम सोशल फार्मेसी के टॉप 30 क्वेश्चंस के बारे में। ये क्वेश्चन आपके आने वाले बोर्ड एग्जाम के लिए काफी ज्यादा बेनिफिशियल होने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं टॉप 30 में हमारे कौन कौन से क्वेश्चन ऐड किए गए हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है इसमें आपका, डिफाइन सोशल फार्मेसी। सोशल फार्मेसी क्या होती है उसकी आपको डिफिनेशन देनी है। तो सोशल फार्मेसी क्या होती है? सोशल फार्मेसी हमारा दो शब्दों से मिलकर बना है। कौन कौन से हैं वर्ड? वो पहला है सोशल और दूसरा है आपका फार्मेसी। सोशल मीन्स क्या होता है? जो हमारे समाज की चीज होती है वो क्या होती है? हमारी सोशल के अंतर्गत आती है। और फार्मेसी क्या होती है? फार्मेसी के अंदर हम क्या करते हैं, जो फार्मासिस्ट होते हैं वो मेडिकेशन देते हैं, काउंसलिंग प्रोवाइड करते हैं, लोगों को डोज बताते हैं कैसे लेनी है कैसे नहीं लेनी। ये दोनों चीज जहाँ पे इंटरकनेक्ट करती है वही हमारी क्या होती है? सोशल फार्मेसी। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साइड। राइट एनी टू रोल ऑफ ए फार्मासिस्ट इन पब्लिक हेल्थ। पब्लिक हेल्थ में फार्मासिस्ट के किन्हीं दो रोल के बारे में आपको बताना है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एक्सप्लेन द WHO डिफिनेशन ऑफ हेल्थ एंड द डिस्क्राइब द वेरियस हेल्थ इंडिकेटर एंड डिटर्मिनेंट्स। इसमें क्या करना है? एक्सप्लेन करना है WHO के अकॉर्डिंग हेल्थ की डिफिनेशन को। इसमें बताया गया है जो हेल्थ होती है हमारी, वो उसका सीधा मतलब ये नहीं कि आप फिजिकली अच्छे दिख रहे हैं, ठीक है, तो आप स्वस्थ होंगे अंदर से भी। जब तक आपकी मेंटल हेल्थ, फिजिकल हेल्थ और सोशल हेल्थ, ये तीनों हेल्थ सही नहीं रहती हैं तब तक आप एक स्वस्थ व्यक्ति की श्रेणी में नहीं आते हैं। ये इसमें बताया गया है। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा। What are the health indicator? Give two example। हेल्थ इंडिकेटर क्या होते हैं उनके दो एग्जाम्पल के बारे में बताना है। नेक्स्ट है आपका, मेंशन टू गोल ऑफ द नेशनल हेल्थ पॉलिसी। यहाँ पे नेशनल हेल्थ पॉलिसी के दो लक्ष्य को मेंशन करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन पब्लिक एंड प्राइवेट हेल्थ सिस्टम। जो आपके पब्लिक हेल्थ सिस्टम होते हैं, जो प्राइवेट हेल्थ सिस्टम होता है, उनमें क्या डिफरेंस होता है इसके बारे में बताना है। जो आपके पब्लिक हेल्थ सिस्टम होते हैं उसमें क्या होता है? उसमें आपको सारी चीज़ें बहुत कम लागत में या फिर गवर्नमेंट के द्वारा प्रोवाइड करवाई जाती हैं। तो ये आपको इजी रहता है गेट करने में, ये ज़्यादा महंगा नहीं होता है, अफोर्डेबल होता है। तो हर कोई गरीब लोग भी इससे अफोर्ड कर पाते हैं। जो हमारी प्राइवेट हेल्थ सिस्टम होती है, ये इसका मालिक तो स्वयं हो सकता है, कोई भी हो सकता है। इसमें ये नहीं होता है कि गवर्नमेंट के द्वारा चलाया जाता है और इसकी फीस भी हाई होती है, ठीक है। 1500 इसकी पर पर्चा फीस पड़ जाती है। उसका मेडिसिन इतनी हाई रहती है कि हर कोई अफोर्ड नहीं कर पाता। तो उस सिचुएशन में इसी के डिफरेंस को इसमें बताना है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा। व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ द नेशनल हेल्थ मिशन। जो आपका नेशनल हेल्थ मिशन है उसका क्या उद्देश्य है उसके बारे में बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हाट आर द मिलेनियम डेवलपमेंट गोल। ये आपके ऑब्जेक्टिव में आ सकता है, इसकी फुल फॉर्म। तो यहाँ से आपका 1 मार्क बन गया, इससे आप लर्न कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिफाइन डेमोग्राफी। डेमोग्राफी क्या होती है? स्टडी ऑफ पॉपुलेशन कॉल्ड डेमोग्राफी। जहाँ पे पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, ठीक है, वो क्या होती है हमारी, इसकी स्टडी हमारी क्या कहलाती है? डेमोग्राफी कहलाती है। नेक्स्ट है आपका, मेंशन टू ऑब्जेक्टिव ऑफ फैमिली प्लानिंग। फैमिली प्लानिंग के दो उद्देश्य बताने हैं। नेक्स्ट, अगर आप इसका सॉल्यूशन फॉर्म चाहते हैं, वहाँ पे आपको सारे PDF फॉर्म में चाहते हैं, ये सारी चीज़ें आपको कहाँ पे मिल जाएंगी? हमारे वाम फार्मेसी ऐप पर मिल जाएंगी। ये आपको प्ले स्टोर पर मिल जाएगा, वहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पे और क्या क्या चीज़ें मिल रही हैं तो उससे आप देख सकते हैं। फर्स्ट ईयर के लिए हिंदी और इंग्लिश बहुत लैंग्वेज में टॉप 30 शॉर्ट क्वेश्चन आंसर मिल रहे हैं, टॉप 20 लॉन्ग क्वेश्चन आंसर मिल रहे हैं, इंपॉर्टेंट टॉपिक नोट्स मिल रहे हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर है। यहाँ पे आप मॉडल पेपर भी यहाँ पे आपके लिए अवेलेबल है। सेम एज आपको सेकेंड ईयर के लिए भी सारी चीज़ें मिल रही हैं, तो आप आ सकते हैं और अपनी प्रिपरेशन को और भी अच्छे से कर सकते हैं। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की साइड। गिव द 2 बेनिफिट्स ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग। जो माँ का दूध होता है या फिर जो स्तनपान की प्रक्रिया होती है, उसके क्या 2 बेनिफिट्स होते हैं। पहला तो क्या होता है, ये न्यूट्रिशनल होता है, इसमें इम्यूनिटी प्रोवाइड होती है बच्चों को, और इसमें ये खतरा नहीं रहता कि कंटामिनेटेड है नहीं है। तो ये सारी चीज़ें इसकी
ये इसका बेनिफिट्स हो गया। तो ऐसे ही चीज़ों को आपको इसमें बताना है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेम 2 इल इफेक्ट्स ऑफ इन्फेंट मिल्क सब्स्टिट्यूट्स। ये क्या होते हैं जहाँ पे माँ के मिल्क की जगह कोई जैसे गाय का दूध हो गया, ठीक है, कोई अदर चीजें उसकी जगह पे दी जाती हैं, तो उसके क्या दुष्प्रभाव होते हैं, उस 2 दुष्प्रभाव को आपको इसमें लिखना है। नेक्स्ट है आपका डिफाइन एक्टिव एंड पैसिव इम्यूनिटी। एक्टिव इम्यूनिटी और पैसिव इम्यूनिटी क्या होती है। जो हमारी एक्टिव इम्यूनिटी होती है वो क्या होती है, वो नेचुरल होती है, ठीक है, ये आपकी बॉडी में उपलब्ध होती है। और जो पैसिव होती है ये आउटर सोर्स से दी जाती है। फॉर एग्जांपल आपकी वैक्सीन हो गई। नेक्स्ट है आपका व्हाट इज द इम्यूनाइजेशन। इम्यूनाइजेशन को हम टीकाकरण के नाम से जानते हैं। टीकाकरण क्या है उसको आपको बताना है एग्जाम्पल के साथ। नेक्स्ट है आपका डिफाइन एयर पॉल्यूशन एंड इट्स हेल्थ इम्पैक्ट। जो एयर पॉल्यूशन होता है उसका हेल्थ पे क्या प्रभाव पड़ता है उसके बारे में बताना है। नेक्स्ट आपका मेंशन 2 डिजीज क्यूज्ड बाय द कंटामिनेटेड वाटर। आपको 2 बीमारियों के बारे में बताना है जो दूषित पानी पीने से होती हैं। फर्स्ट आपकी कालरा है, दूसरी तपेदी और तीसरी आपकी डायरिया होती है। नेक्स्ट है आपका डिफाइन साइकोसोशल फार्मेसी। साइकोसोशल फार्मेसी क्या होती है उसकी डिफिनेशन देनी है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट एनी 2 एग्जाम्पल ऑफ ड्रग्स एंड एब्यूज। ड्रग एब्यूज के 2 एग्जाम्पल आपको देने हैं। नेक्स्ट है व्हाट आर द मैक्रोन्यूट्रिएंट्स गिव एग्जाम्पल्स। मैक्रोन्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं। मैक्रो और माइक्रो 2 टाइप के न्यूट्रिएंट्स होते हैं। जो लार्ज फॉर्म में पाए जाते हैं उसे हम क्या कहते हैं, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स कहते हैं, और जो शॉर्ट फॉर्म में पाए जाते हैं उसे हम माइक्रो न्यूट्रिएंट्स कहते हैं। एग्जाम्पल आपको सॉल्यूशन फॉर्म में मिल जाएगा। नेक्स्ट है आपका व्हाई इज फाइबर इंपॉर्टेंट इन डाइट। आपकी डाइट में फाइबर की क्या इंपॉर्टेंस है। जो फाइबर होते हैं ये कहीं ना कहीं आपकी कॉन्स्टिपेशन जैसी समस्याओं में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करते हैं, वो कॉन्स्टिपेशन आपको नहीं होने देते हैं। तो ये सारे इसकी इंपॉर्टेंस है। और भी इसे डिटेल में चाहिए तो सॉल्यूशन के लिए आप वेट करिए। नेक्स्ट अगर आपको ये सारी चीज़ें आपको एक जगह पे चाहिए और अफोर्डेबल है आपके लिए, इधर उधर भागना ना पड़े, तो इसके लिए आप OR फार्मेसी ऐप पर आ सकते हैं। ये आपको प्ले स्टोर पे ऐप मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका डिफाइन बैलेंस डाइट। संतुलित आहार क्या होता है उसकी डिफिनेशन देनी है। नेक्स्ट है आपका गिव 2 इफेक्ट ऑफ जंक फूड। जंक फूड खाने से क्या प्रभाव पड़ता है, उसके क्या प्रभाव पड़ता है। पहली बात तो ओबेसिटी इसकी फर्स्ट लार्जर प्रॉब्लम यही है इसकी। ओबेसिटी लोगों में बढ़ जाती है, ओबेसिटी हो गई, हाई शुगर लेवल हो गया, हाई ब्लड प्रेशर, ये सारी समस्याएं इसमें होती हैं। नेक्स्ट है आपका व्हाट इज द फूड अडल्ट्रेशन। जो मिलावट होती है उसे हम अडल्ट्रेशन कहते हैं। फूड अडल्ट्रेशन क्या है उसके बारे में इसमें आपको बताना है। नेक्स्ट गिव 2 एग्जाम्पल ऑफ फूड सेफ्टी कंसर्न। नेक्स्ट डिफाइन द न्यूट्रास्यूटिकल्स। न्यूट्रास्यूटिकल क्या है उसको डिफाइन करना है। नेक्स्ट आपका है राइट एनी 2 ड्रग फूड इंट्रक्शन। 2 ड्रग फूड इंट्रक्शन के बारे में बताना है। ड्रग फूड इंट्रक्शन क्या होता है, ये वो चीज़ें होती हैं जैसे कोई ड्रग है और कोई फूड है। अब आपको नहीं पता ये दवा इस फूड के साथ इंटरेक्ट कर जाएगी, या तो इंटरेक्ट करके उसके इफेक्ट को बढ़ा देती है या फिर कम कर देती है, या फिर उसका साइड इफेक्ट भी दे सकती है। ये हमारा क्या होता है, ड्रग फूड इंट्रक्शन होता है। नेक्स्ट डिफाइन द एपिडेमियोलॉजी। एपिडेमियोलॉजी क्या होती है, महामारी विज्ञान होता है, ये इसको डिफाइन करना है। नेक्स्ट है आपका गिव एग्जांपल्स ऑफ रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन। रेस्पिरेटरी श्वसन तंत्र इन्फेक्शन के बारे में एग्जांपल देना है। नेक्स्ट नेम 2 इंटेस्टाइनल इन्फेक्शन। इंटेस्टाइनल इन्फेक्शन बताने हैं 2। उसके बाद है आपका व्हाट इज द STD सेक्सुअल ट्रांसमिट डिजीज। गिव 2 एग्जाम्पल। इसके 2 एग्जाम्पल देने हैं। वंस अगेन अगर आप को और भी इस चीज़ इसका सल्यूशन चाहिए और इसका PDF फॉर्म चाहिए या फिर और भी चीज़ें यहाँ पे अवेलेबल हैं, उसके लिए आप आ सकते हैं OR फार्मेसी ऐप पे। तो कौन कौन सी चीज़ें हैं यहाँ पे, इंग्लिश और हिंदी
में आपको टॉप 30 शॉर्ट क्वेश्चन आंसर मिल रहे हैं, टॉप 20 लॉन्ग क्वेश्चन आंसर मिल रहे हैं, इंपॉर्टेंट टॉपिक नोट्स हैं यहाँ पे, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर है, मॉडल पेपर प्रैक्टिस सेट भी है यहाँ पे। सेम एज आपको सेकेंड ईयर के लिए भी सारी चीज़ें मिल रही हैं। तो ये आपको कहाँ मिलेगा, ये आपको प्ले स्टोर पे मिल जाएगा, तो वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, फिर मिलते हैं सॉल्यूशन पार्ट के साथ।